एक मंत्र जो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, यह एक बड़ा सवाल बनकर आता है, क्योंकि हम में से हर कोई यह नहीं जानता कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए। इसलिए हम तरह तरह की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम पाना क्या चाहते हैं? सुख, सुविधा? नहीं, यह हमारा भ्रम है कि हमें सुख सुविधाएं चाहिए। वास्तव में हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। अगर वह चीज़ हमारे पास है तो फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और वह क्या है? वह है खुशी। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर जीवन में खुशी है तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि आपको यह नहीं मिला या वह नहीं मिला। अब सवाल आता है कि हम जीवन में खुश कैसे रहें? खुशी का मतलब हमेशा अच्छा ही नहीं हो सकता, यह बुरी भी हो सकती है। किसी हत्यारों को, लोगों को मारने में खुशी मिलती है, तो क्या यह खुशी उचित है? वैसे यह उस हत्यारे के लिए तो सही है, पर जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या उनके लिए यह उचित है? इसलिए हमेशा खुशी का मतलब अच्छे से ही नहीं होता। कुछ लोगों को बुराई में खुशी मिलती है। अब शुरू करते हैं एक कहानी। एक व्यक्ति का जीवन निराशा से भरा हुआ था। खुशी तो जैसे उसके पास थी ही नहीं। अपनी खुशी ढूंढने के लिए उसने कई यात्राएं की, पर कहीं से भी उसे कोई खुशी नहीं मिली। एक दिन वह अपने आप से कह रहा था कि वह धरती पर बोझ है, वह किसी काम का नहीं है, वह कुछ कर नहीं सकता, उसने बेकार ही धरती पर जन्म ले लिया, उसे तो अब मर जाना चाहिए। उसकी बात एक गुरु ने सुन रहे थे। गुरु उसके पास आए और उससे कहा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो जो तुम्हें नहीं मिला? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी नहीं है, क्या आप बता सकते हैं यह कहाँ मिलती है? गुरु ने कहा, हाँ, बता सकता हूँ, खुशी मेरे पास ही है, तुम चाहो तो मुझसे ले सकते हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप कुछ ऐसा मंत्र या कोई जादू, टोना टोटका कुछ भी दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए? गुरु ने कहा, हाँ, दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें जो मैं कहूँगा तुम्हें करना होगा। व्यक्ति तैयार हो गया। गुरु ने उसे अपने साथ आश्रम में ले आए और कहा, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और कोई सवाल नहीं करोगे। व्यक्ति तैयार हो गया और वह इंतज़ार करने लगा कि गुरु कोई मंत्र या कोई जादू उसको देंगे, पर गुरु ने पूरे दिन उसे कुछ कहा ही नहीं और ना ही कुछ दिया। उसने सोचा शायद रात में देंगे, पर रात भी निकल गई, अगली सुबह हो गई, पर गुरु ने खुशी के बारे में कोई बात ही नहीं की। 3 दिन हो गए और गुरु ने कुछ कहा ही नहीं। आखिरकार व्यक्ति का सब्र टूट गया और उसे गुरु से कहा, 3 दिन हो गए, आपने मुझे कुछ ना बताया है, ना ही कुछ दिया है। आपने कहा था कि खुशी मिलेगी, कहाँ है खुशी? गुरु ने कहा, अरे तुम अभी तक खुशी नहीं मिली? यहाँ तो चारों तरफ खुशियाँ ही बिखरी पड़ी है। व्यक्ति ने कहा, कहाँ है, ज़रा दिखाइए तो। गुरु ने कहा, इससे पहले कि तुम खुशियों को देखो, तुम्हें एक काम करना होगा। वहाँ बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी है, उस बैलगाड़ी में कुछ अनाज है, उसे दूसरे गांव में पहुंचाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पर आज मुझे खुशियों का मंत्र चाहिए ही, मैं और ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकने वाला। गुरु ने कहा, वह सब देखा जाएगा, पहले चलते हैं। गुरु बैलगाड़ी में बैठ गया। उस व्यक्ति ने बैलगाड़ी को हाँकना शुरू किया। बैलगाड़ी ठीक से चल नहीं रही थी। गुरु ने कहा, गुरु, बैल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कमज़ोर सा लग रहा है, यह ठीक से चल नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है,
जिस रास्ते से जाता हूँ वह रास्ता ही खराब हो जाता है। बैल तो सही है, रास्ता खराब है। व्यक्ति ने कहा, नहीं, बैल कमज़ोर है, यह ठीक से नहीं चल पा रहा, रास्ता बिल्कुल सही है। गुरु ने कहा, बैल सही है, रास्ता खराब है, इसलिए तुम रास्ता बदल लो। व्यक्ति ने रास्ता बदल लिया, परिस्थिति अभी भी वही की वही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ ना, बैल कमज़ोर है, वह चल नहीं पा रहा है। गुरुदेव ने कहा, तुम कहते हो तो बैल बदल देता हूँ, पर यह रास्ते की दिक्कत है, बैल की नहीं। गुरु दूसरा बैल ले आए और बैलगाड़ी में लगा दिया। व्यक्ति ने फिर बैलगाड़ी को हाँका। बैल ताकतवर था, इसलिए बैलगाड़ी को लेकर चल दिया, लेकिन बैलगाड़ी अभी भी सही नहीं चल रही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, लगता है बैलगाड़ी पर ज़्यादा वज़न लगा हुआ है, हमें वज़न कम करना होगा। गुरु ने कहा, वज़न वगैरह सब सही है, यह रास्ता ही खराब है, लेकिन चलो अगर तुम कहते हो तो एक बोरा गिरा देता हूँ। गुरु ने एक बोरा गिरा दिया, लेकिन अभी भी बैलगाड़ी सही नहीं चल रही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कुछ और वज़न कम करना होगा। गुरु ने दूसरा बोरा भी गिरा दिया, बैलगाड़ी अभी भी सही नहीं चल रही थी। ऐसे ही करते करते सारे बोरे एक एक करके नीचे गिरा दिए गए। व्यक्ति ने कहा, बैलगाड़ी तो अभी भी सही नहीं चल रही है। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना, पर तुम मानते नहीं हो, यह सारे रास्ते ही बेकार है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस गाड़ी के पहियों की धुरी में कुछ कमी है, पहिए सामान्य रूप से नहीं चल रहे। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो भी रास्ता चुनो सारे के सारे खराब ही मिलते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप समझ क्यों नहीं रहे, आपकी बैलगाड़ी के पहिए खराब हैं, जिस वजह से आपको सारे रास्ते खराब महसूस होते हैं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अरे पागल, मैं कब से तुझे यही तो समझा रहा हूँ, तेरी बैलगाड़ी के पहिए खराब और बैल बीमार हैं, और तुझे लगता है कि तेरे पास खुशियाँ नहीं हैं। खुशियाँ तो चारों तरफ है, पर तेरी ही बैलगाड़ी ठीक रास्ते पर नहीं चल रही, तुझे चारों तरफ खराब रास्ते ही महसूस होते हैं, तो खुशी कहाँ से मिलेगी। व्यक्ति ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, बैलगाड़ी से उतर जाओ और पहियों को देखो। गुरु और व्यक्ति बैलगाड़ी से उतरे और पहियों की जांच की। पहियों की धुरी सही नहीं थी। समस्या का कारण पता कर उन्होंने पहियों को सही धुरी पर लगा दिया। गुरु ने कहा, अब बैलगाड़ी चला कर देखो। व्यक्ति ने बैलगाड़ी चलाई। बैलगाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, बैल पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा था, बैलगाड़ी भी ज़्यादा हिल नहीं रही थी, तेज चल रही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मज़ा आ गया, अब बैलगाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। गुरु ने कहा, यही तो खुशी है, जब सब ठीक चल रहा हो अपनी बैलगाड़ी को सुधारो, रास्ते तो सही हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कुछ और समझाइए। गुरु ने कहा, बैलगाड़ी यानी तुम, बैल यानी तुम्हारा मन, बैलगाड़ी के पहिए यानी तुम्हारा शरीर, बैलगाड़ी जिस पर वज़न लगा हुआ है यानी तुम्हारा दिमाग। इनमें से कुछ भी खराब हो तो तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। तीनों को ठीक करो, तब तुम्हें चारों ओर खुशियाँ ही नज़र आएंगी। क्योंकि बाहर के रास्तों को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन समस्या हमारे भीतर हो तो रास्ते कितने ही अच्छे बना लो, गाड़ी सही नहीं चलेगी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया, वास्तव में मेरे अंदर की हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे खुशी नहीं मिलती। यह समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हमारा बैल यानी हमारा मन कभी किसी एक पर रुकता ही नहीं, उसके पास जो है उसे छोड़कर वह सभी की तरफ भागता है। जो हमारे पास है ही नहीं, उसमें खुशी कैसे मिलेगी। और जिसमें खुशी मिल सकती है, जो हमारे पास है, उसे मन देखता ही नहीं चाहता, उसे मन देखना ही नहीं चाहता। ऐसे ही भागने दौड़ने की वजह से हमारा मन बीमार रहता है। हमारे पहिए यानी हमारा शरीर स्वस्थ ना हो तो खुशी मिल ही नहीं सकती। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बैल अगर स्वस्थ है यानी मन अगर स्वस्थ है तो वह खराब पहियों के साथ भी गाड़ी को खींच सकता है, मंजिल पर पहुंच सकता है। यानी बीमार शरीर को स्वस्थ मन खींच सकता है। बैलगाड़ी यानी दिमाग
जिस पर वज़न लगा रहता है, अगर बैलगाड़ी पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिक वज़न लगा हो तो न तो उससे बैल खींच पाएंगे और ना ही पहिए आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है पहिए टूटकर लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े। इसलिए दिमाग पर ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। दिमाग पर किसी भी चीज़ का वज़न नहीं होना चाहिए। यह चाहिए, वह भी चाहिए, उसका भी चाहिए, उसे क्यों मिला, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे करूं, वह छोड़ ना जाए, वह पास ना आ जाए। ऐसी ही बेकार की चीज़ों से दिमाग भरा रहता है, जबकि दिमाग पर एक ही वज़न होना चाहिए। अब क्या करना है और कैसे करना है। तो ऐसे में आपको खुशी कैसे नहीं मिल सकती। ऐसे में आपको खुशी कैसे मिल सकती है। अपनी बैलगाड़ी को दुरुस्त कीजिए, खुशी मिलेगी, क्योंकि खुशी है चारों ओर बिखरी पड़ी। पर हम नाराज़गी को ही चुनते हैं। अजीब बात है, नाराज़ रहने में मज़ा बहुत आता है। यही बीमार मन का संकेत है। आपको अगर ये कहानी हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आगे ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।